हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये एपिसोड 5 की हिंदी एक्सप्लेनेशन, पिछले 4 पार्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगी और आप सोचोगे कि ये चल क्या रहा है स्टोरी लाइन में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। इस पार्ट की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है केविन को, जो कि ना सो रहा होता है और नाभी ना केविन को निहार रही होती है कि ये कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन इतने में नाभी को याद आता है कि इसे उठाना भी तो है। नाभी केविन को उठाती है और बोलती है कि जाओ यहाँ से। केविन बोलता है कि थोड़ी देर और आराम करने दो, जिसपे नाभी केविन को बोलती है कि देखो मैं कूड़ा फेंकने जा रही हूँ और जब तक आऊँ ना तुम अपनी मनहूस शक्ल लेके यहाँ से निकल लेना। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट को, जो कि केविन की बिल्डिंग के नीचे पहुंच गई थी और ना जो आंट थी वो पूरा देखना चाहती थी कि केविन बिल्डिंग में कैसे कहाँ कब क्या करता है। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केविन को, जो कि नाभी के जाने के बाद ना नाभी के घर की पूरी इंस्पेक्शन करना शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट को, जो कि ना बिल्डिंग में जा ही रही होती है, लेकिन इतने में रिसेप्शनिस्ट रोक लेते हैं उसे और बोलती है आपको किससे कहाँ क्यों मिलने जाना है। जिसपे ना आंट उसे अपना बिजनेस कार्ड दिखाती है और बोलती है कि मुझे केविन से मिलने जाना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केविन को, जो कि ना एक ड्रॉर खोलने वाला होता है जिसमें नाभी और केविन की यादें रखी हुई थी, लेकिन इतने में केविन को फोन आ जाता है उसके एम्प्लॉय का। यहाँ पर एम्प्लॉय केविन को बताता है कि ना आंट जानती है कि कल मैं आपसे मिलने आया था और हो सकता है कि आंट आज आपसे मिलने आए। तो ये बात सुनने के बाद केविन पहले तो इसे लाइटली लेता है, लेकिन बाद में केविन को याद आता है कि आंट तो तेज ही बहुत है। तो ना वो ड्रॉर बंद करता है और ना फटाफट से निकल जाता है नाभी के घर में से और अपने घर में चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट को, जो कि ना लिफ्ट का वेट कर रही होती है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है नाभी को, जिसने इस्तेमाल करी थी स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ, और नाभी सीढ़ियाँ से नीचे आ रही होती है, लेकिन इतने में ही ना जो आंट होती है ना उसकी लिफ्ट आ जाती है और आंट लिफ्ट से ऊपर चली जाती है। यानी अगर 2 सेकंड की हेरा फेरी हो जाती तो नाभी और आंट का आमना सामना हो जाता और इनका जो राज था ना वो खुल जाता। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट को, जो कि पहुंच जाती है ऊपर वाले फ्लोर पे और ना यहाँ पर जो उनका असिस्टेंट होता है वो जाकर केविन के घर की डोरबेल बजाता है। तो यहाँ पर केविन का सवाल भी वही था जो हमारे रिश्तेदारों को देखने के बाद हमारा होता है कि आप यहाँ पर क्यों पधारी हो। हमें दिखाया जाता है कि ना जो ना नाभी की बेस्टी थी ना वो नाभी के ना फ्लैट के बाहर आती है और ना डोर रिंग कर रही होती है और ना वो आंट को और केविन को देख के स्माइल पास करती है, जिसपे केविन जो होता है वो आंट को फटाफट से अंदर ले लेता है कि चलो अंदर। इतने में ही नाभी आ जाती है, यानी फिर 2 सेकंड का फासला हो जाता है और ना यहाँ पर ना जो ना बेस्टी होती है वो नाभी को बताती है कि मैंने ना एक लेडी को देखा यहाँ पर, जो कि ना केविन से काफी ज्यादा सिमिलर थी। और यहाँ पर नाभी समझ जाती है कि वो बात कर रही है आंट की। तो ना यहाँ पर ना जो आंट होती है वो केविन को पूछती है कि जो तुम्हारे सामने वाले घर में लड़की है वो ऐसे क्यों देख रही थी हमें कि जैसे वो जानती हो। जिसपे केविन बोलता है कि वो हमें इसलिए देख रही थी क्योंकि मैं उसे कई बार देख के स्माइल पास कर देता हूँ और वो सोच रही होगी कि अब की बार भी मैं उसे देख के स्माइल करूंगा। तो ना जिसपे ना जो ना आंट होती है ना वो उस केविन से प्रॉमिस लेती है कि मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरी साइड रहोगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाभी को, जो कि अपनी दोस्त को बता रही होती है कि इन लोगों से दूर रहना, ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद आंट चली जाती है और ये चीज नाभी भी अपनी खिड़की से देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लब का सीन। क्लब में जो केविन था ना वो इसी यादों में खोया हुआ था कि उसने अपनी आंट से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा आपकी साइड पर रहूंगा, और अब उसे इस चीज का बुरा लग रहा था कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते ना हम। खैर ये चीज जो है ना वो ना नाभी भी नोटिस कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट को, जो कि पहुंच गई थी क्लब में। तो हमें पता चलता है कि ना एक ना इंसान था जो कि ना आंट के ना बिजनेस को काफी ज्यादा नुकसान दे रहा था और आंट ने सोचा था कि मैं इसके साथ अलायंस बना लूंगी, और ना आंट के दिमाग में कुछ और प्लान भी चल रहा था जो कि आगे जाके पता चल जाएगा। इस इंसान को हम बुलाएंगे पतीला। तो आंट पतीले के पास जाती है और ये ऐसा दिखाती है कि वो तो जानती ही नहीं थी कि यहाँ पर पतीला आने वाला है। तो यहाँ पर ना पतीला भी आंट को देख के खुश हो जाता है और ये दोनों बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाभी को, जो कि जाती है ओनर के पास उन्हें चाय वगैरह पकड़ाने के लिए। तो वो पकड़ा के आई रही होती है, लेकिन ओनर नाभी को रोक लेते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो, प्यार करती हो। जिसपे नाभी बोलती है सडनली ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। जिसपे ओनर बताता है कि ना तुम बाद में ये ना बोलो कि तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने का मौका नहीं मिला। जिसपे नाभी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, आप जानते हो। तो ना यहाँ पर ना ओनर नाभी को बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो जब भी ऐसा कुछ होगा तुम मुझे बताओगी जरूर। जिसपे नाभी हाँ बोलती है। रियलिटी तो ये थी कि ओनर ना ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या नाभी भी केविन को पसंद करती है, क्योंकि केविन ने तो लव कन्फेशन फ्लो में अपना कर ही दिया था ओनर से। तो यहाँ पर ओनर जो है वो ये बात जानना चाहते थे और ना जो ओनर थे वो नाभी को अपनी डॉटर के नजरिए से देखते थे, कभी भी उन्होंने उसे गलत नजरिए से देखा ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट को, जो कि ना बता रही होती है पतीले को कि यहाँ पर ना रानी की सिस्टर काम करती है नाभी, और तुम उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि ना वो रानी से ज्यादा सुंदर है। तो ये बात सुनने के बाद ना जो ना पतीला होता है ना वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि आज तो कुछ नया ही माल मिलेगा। तो यहाँ पर पतीला ना कर देता है डिमांड कि वो नाभी
को चाहता है कि नाभी उसका ध्यान रखे, टेक केयर करे। तो यही फरमाइश लेकर जो आंट है वो पहुंच जाती है ओनर के पास और बोलती है कि ना हमारे वीआईपी कस्टमर पतीला आया हुआ है। और ना जो ना आंट होती है वो जानकर ये बात नाभी के सामने बताती है कि जो पतीला था ना वो ना रानी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था और वो अब काफ़ी टाइम बाद आया है और वो चाहता है कि नाभी उसका ध्यान रखे। ये सुनने के बाद जो ओनर होता है वो मना ही कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही नाभी हाँ बोल देती है क्योंकि उसे तो अपनी सिस्टर के बारे में चीज़ें निकलवानी थी कैसे ना कैसे, जिस पे ना आंट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और आंट लेके चली जाती है नाभी को। तो अब नाभी और आंट और जो लेडी होती है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं पतीले का और ना लेडी को दिख जाता है कि पतीला आ रहा है, तो लेडी बता देती है कि पतीला आ रहा है। इतने में यहाँ पर केविन भी आ जाता है और यहाँ पर आंट केविन को बोलती है कि मुझे तुम्हें एक इंसान से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो यहाँ पर पतीला आ जाता है। उसके बाद ना जो आंट होती है वो इंट्रोड्यूस करवाती है केविन को पतीले से। तो ना उसके बाद ना जो ना पतीला होता है ना वो नाभी की साइड देखता है और नाभी को एक कॉम्प्लीमेंट देता है कि ना तुम काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही हो, जिस पे ना नाभी बोलती है थैंक यू। और ये सारी चीज़ें केविन भी देख रहा होता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन बेचारा क्या ही कर सकता था। तो ना यहाँ पर ना जो ना नाभी होती है वो चली जाती है पतीले के साथ और ना जो ना आंट होती है वो चली जाती है ओनर के पास। तो यहाँ पर ना जो आंट थी वो दारू की बोतल लेके गई थी और बोलती है कि देखो ये तुम्हारा फेवरेट ब्रांड है ना, जिस पे ओनर बोलता है कि हाँ। तो यहाँ पर ओनर बोलता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम 2 पैग शैग लगा लेते हैं, जिस पे ना आंट बोलते हैं कि हाँ ठीक है। और ना उसके बाद ना जैसे ही ना ओनर जा रहे होते गिलास लेने के लिए, आंट ऐसा ड्रामा करती है कि उन्हें ना काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, जिस पे ना आंट बोलते हैं कि नींद मेरी पूरी होने ना कारण ना मेरे को चक्कर आ रहे हैं, जिस पे ना जो ओनर होता है वो बोलता है कि तुम ना अपना ना ध्यान रखो, घर जाओ, जिस पे ना आंट भी हाँ करती है। जो ओनर होता है वो आंट को बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। ओनर बोलता है कि किसी को भेजो क्या, तुम ड्राइव नहीं कर पाओगे, जिस पे आंट बोलते हैं कि नहीं मैं ड्राइव कर लूँगी। आंट ओनर के सामने तो खुद ही ड्राइव करके जाती है, लेकिन आगे जाके ना आंट का जो असिस्टेंट था वो आंट का वेट कर रहा होता है। तो ना आंट का असिस्टेंट कार में आगे वाली सीट पे बैठ जाता है ड्राइविंग के और आंट पीछे बैठ जाते हैं। यहाँ पर आंट अपने असिस्टेंट को बोलती है कि तुम्हें जितना काम दिया जाए ना तुम उतना ही किया करो और बाकी चीज़ों पे अपना ध्यान ना दिया करो, जिस पे ना जो ना असिस्टेंट होता है वो हाँ बोलता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केविन को जो कि देख रहा होता है कि लड़कियां ना कैसे ध्यान रखती है कस्टमर का, यानी उनके क्लोज जाके उनसे फ्लर्ट करके। और ये सब देख के केविन को थोड़ा ना अजीब सा लग रहा होता है और केविन निकल जाता है साइड में। तो ना दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है नाभी को जो कि बाकी ना लड़कियों को बोल रही होती है कि मैं पतीले का ध्यान अपने आप ही रख लूंगी, तुम जाओ कुछ और काम कर लो। और ना ये सब बोलने के बाद ना जो नाभी होती है वो अंदर जा ही रही होती है। इतने में ना जो ना ओनर होता है वो नाभी को रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम रानी के बारे में वैसे ही पता लगा लेंगे। जिस पे ना नाभी बोलती है कि नहीं, अगर पतीला क्लोज था रानी के तो मैं रानी से के बारे में ना सारी बातें पतीले से निकलवा कर ही रहूँगी। यहाँ पर ओनर नाभी का हाथ छोड़ देते हैं और उसे जाने देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आइस को जो कि कॉल मिला रही होती है असिस्टेंट को। हमें दिखाया जाता है आइस ने फ़ोन मिलाया था आंट के असिस्टेंट को। तो यहाँ पर आइस आंट के असिस्टेंट को बोलती है कि मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है जिसमें ना जो केविन है वो नाभी के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिंग कर रहा है, कि क्या तुमने ये वीडियो दिखा दी आंट को, और नहीं दिखाई तो दिखा दो। जिसपे असिस्टेंट बोलता है कि मैं तो ये देखो वीडियो दिखा नहीं रहा हूँ, जो मर्जी हो जाए और तुम भी इस वीडियो के बारे में भूल जाओ, अगर कभी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं कर दूंगा, आंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहने के बाद वो फ़ोन काट देता है और यहाँ पर आइस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है असिस्टेंट को जो कि ना अपनी पुरानी बात याद कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि ना जब भी असिस्टेंट को ज़रूरत होती थी आंट उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हम्बल थी, अच्छा बिहेवियर करती थी, इवन तो उसकी मदद भी करती थी। एक बार वो भूखा था उसको खाने को खाना देती है और ना उसके हाथ में चोट लगी हुई थी तो बैंडेड वगैरह लगाती है। तो ये सब असिस्टेंट को याद था। तो ना असिस्टेंट प्रेजेंट स्टोरी लाइन दिखाई जाती है, असिस्टेंट खड़ा होता है और सामने देखता है फूल लगे हुए थे ज़मीन में। और इसको देखने के बाद स्टोरी जाती है दोबारा फ्लैशबैक में। हमें पता चलता है कि आंट ने ही मारा था रानी को, यानी कि रानी प्रेग्नेंट थी और वो काफ़ी ज़्यादा भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और के मतलब छोड़ दो। लेकिन ना जो आंट थी उसने उसे छोड़ा नहीं, गड्ढा खोदा, रानी को उसमें डाल दिया और ना उसके बाद उसके ऊपर से और मिट्टी डाल दी, यानी उसे मार दिया। और ना उसी की लाश वाली जगह पर फूल उगा दिए और ना वो ना किसी भी स्पेशल इवेंट पे उन्हीं फूलों को काट के दे देती थी किसी को, या उन्हीं फूलों की चाय वगैरह बना के मतलब सबको पिला देती थी। यानी कैसी थी ना आंट, ऐसे कोई कैसे कर सकता है, इतनी ज़्यादा कोई किसी से नफरत कैसे कर सकता है। खैर यहाँ पर असिस्टेंट प्रेजेंट में खुद से बोल रहा होता है कि आंट मैं आपको खुद दोबारा से ना इविल रूप देखते हुए नहीं देख सकता, मुझे पता है अगर आपको ये वीडियो दिखी ना तो आप ना कुछ बुरा ज़रूर करोगे अब की बार दोबारा से, इसीलिए मैं ये वीडियो नहीं दिखा रहा। और ये बोलने के बाद वो ये वीडियो डिलीट कर देते। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आइस को। तो ना जो आइस थी ना उसका कस्टमर आज आने वाला था, लेकिन उसके कस्टमर को कोई ज़रूरी काम पड़ गया था, इसीलिए उसका कस्टमर आता नहीं है। तो ना आइस तो बेली थी आज, आइस को दिखता है केविन और ना आइस केविन को रोक कर बोलती है कि ना मैं तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूँ, अगर
तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं तो मैं रख सकती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में हूँ। तो ना ये बात तो सुन लेती है लेडी, और लेडी भी आ जाती है और लेडी बोलती है कि ये झूठ बोल रही है, आज इसका कस्टमर नहीं है इसीलिए तुम्हारे पास ऐसे ही मीठी मीठी बातें कर रही है। तो ये सुनने के बाद आइस को गुस्सा आ जाता है और आइस बोलती है कि कम से कम मैं नाभि की तरह नहीं हूँ कि स्पेशली वीआईपी कस्टमर का ध्यान रखूँ, जैसे कि वो पतीले का ध्यान रख लिया और बाकी लड़कियों को भी बाहर भेज दिया कि मैं कल ही ध्यान रखूंगी। ये बात सुनने के बाद तो केविन को थोड़ा और अजीब सा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब बेचारे के तो कुछ एक्सप्रेशन अलग ही थे कि गुस्सा भी आ रहा है, कंफ्यूज भी है। तो ना वो इस बात सुनने के बाद चले जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आइस को जो कि पूरी तहकीकात कर रही होती है, वीआईपी जो रूम्स वगैरह थे ना उनके बाहर खड़े होके वो देख रही होती है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। इतने महीनों से एक लड़की मिलती है जो अंदर जा रही होती है। आइस उसे जबरदस्ती रोक लेती है और बोलती है कि तुम अंदर क्यों जा रही हो, जिसपे वो लड़की बताती है कि मुझे केविन सर ने बोला है कि अंदर जाना है। तो ना इस पे आइस उसे जबरदस्ती रोकने लगती है, लेकिन ना इतने में पीछे से आ जाती है लेडी जो कि उस लड़की को अंदर जाने देती है और आइस को बाहर धक्का दे देती है कि तुम ये क्या कर रही हो बहन। तो ना इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाभि को जो कि ना पतीले का ध्यान रख रही होती है। वो पतीले का कोट उतारती है और ना पतीले के शर्ट के जो हैंड के बटन थे ना उन्हें खोलती है। तो यहाँ पर पतीला काफ़ी ज़्यादा फ्लटी इंसान था और वो नाभि को बोलता है कि ना मुझे ना अपने गले वाले बटनों से प्रॉब्लम है, हाथ वालों से नहीं। तो ना इस पे नाभि उनके गले का फर्स्ट बटन खोल देती है और बोलती है कि मुझे बताओ मेरी बहन तुम्हारा कैसे ध्यान रखती थी, मैं भी तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूंगी। जिसपे ना जो वीआईपी कस्टमर होता है वो बोलता है कि हमारे बीच में बहुत कुछ होता था, अगर सब कुछ बताना तो ठीक नहीं होगा ना तुम्हें। तो इस पे नाभि बोलती है अच्छा मुझे एक और बटन खोलने की ज़रूरत है। तो नाभि ना कस्टमर का एक और बटन खोल देती है, जिसपे ना कस्टमर काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगता है नाभि के। तो नाभि ना उड़ जाती है एकदम, क्योंकि उसे भी अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। लेकिन इतने में ना जो कस्टमर होता है वो उसे खींच लेता है और अपने ना गोद में बिठा लेता है और उसे बोलता है कि हाँ अब ठीक है, अब मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी और मेरी बहन के बीच में क्या होता है, क्या हुआ था। तो ना इसके बाद नाभि भी थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाती है और ना उसे ऐसे मतलब वो गालों पे टच वगैरह करती है और फ्लटी से रूप में आ जाती है। लेकिन इतने में ही आ जाता है केविन और ज़बरदस्ती कमरे के अंदर एंटर हो जाता है। तो सारे उसी की साइड देखते हैं और ना केविन भी ना उसे ऐसे अजीब सी तरीके से बैठा हुआ देख रहा होता है। तो ना इतने में नाभि फटाफट से उड़ जाती है। केविन आता है और बोलता है डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। और केविन बोलता है कि ना जो ना पतीला है ना वो हमारा भी स्पेशल कस्टमर है। और ना जो केविन होता है वो पतीले को ऑफर करता है कि ना ये देखो ये हमारे क्लब की लड़की है, तो आप है ना ये आपका ध्यान रखेगी। जिसपे ना पतीला देख रहा होता है उसे के और बोलता है पतीला कि ना मैं नाभि के साथ एकदम कंफर्टेबल हूँ, ये मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, तो तुम यहाँ से जाओ। जिसपे ना जो केविन होता है वो देख रहा होता है और पतीले ने ना नाभि का हाथ भी पकड़ लिया था। ये देखने के बाद ना केविन जाता है फटाफट से और ना नाभि का हाथ पकड़ के अपनी साइड खींच रहा होता है और बोलता है कि मुझे इससे कुछ काम है। जिसपे नाभि का भी सेम ही सवाल था कि क्या काम है, मतलब उसी के आगे पूछ रही है वो कि क्या काम है। तो केविन बेचारा ना इधर का रहता ना उधर रहता और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन। ओके बाय।